तो चलिए क्वेश्चन आज हम लोग बात करेंगे एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिपल सी एमसीक्यू क्लास की, जो कि होने वाली है आपके 18 तारीख से लेकर जो 23 तारीख के एग्ज़ाम लगे हुए हैं। उस एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा इससे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और साथ ही जो आपके एग्ज़ाम अभी मार्च में होंगे उसमें भी आपको इसी प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो जो बच्चे मार्च और अप्रैल में एग्ज़ाम देना जा रहे हैं तो ये क्वेश्चन जरूर देख के जाइए, जो आपको सॉल्व करवाया जा रहा है चैनल पर। तो लास्ट क्लास हमने दी थी आपको होली के पहले, जो कि थी क्लास नंबर 15। आज होगी हमारी क्लास नंबर 16, जिसमें कि हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जैसे कि इंटरनेट और साथ में आपके ईमेल वाला जो टॉपिक है उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो लाइव आप लोग इसको ज्वाइन हो जाइए और लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। और यहाँ पे प्लेलिस्ट बनी हुई है, जो भी बच्चे ट्रिपल सी की तैयारी कर रहे हैं, बीसीसी ईसीसी सभी के लिए एक प्लेलिस्ट यहाँ बना दी गई है, ट्रिपल सी एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट। इसमें देखिए 20 वीडियो आपको दिखाई दे रही होंगी, ये आपको ज़रूर तैयार करके जानी है। और अगर बात करें ओ लेवल में, तो ओ लेवल में M1-R5.1 वाली जो प्लेलिस्ट है इसको भी आप लोग फॉलो करें, क्योंकि ये दोनों का सिलेबस सेम है और सेम क्वेश्चन वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो आपको मोर देन क्वेश्चन यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, यहाँ पे आप चले जाइएगा, मैराथन आपको अवेलेबल है M1-R5 की, वो क्वेश्चन आपको भी देख के जाना है। देखिए ये क्वेश्चन अवेलेबल है M1-R5 MCQ सेट जनवरी 2025 में 68 वीडियोस हैं, इसको भी आप लोग प्लीज़ फॉलो करिएगा। ठीक है, और काफ़ी बच्चों ने कल कोर्स परचेज़ किए हैं तो उनके लिए न्यू PDF भी देखिए यहाँ पे अपलोड कर दी गई हैं ट्रिपल सी से संबंधित। कुछ इस प्रकार से देखिए क्वेश्चन उसमें मिल जाएंगे। ठीक है, आज इसी क्वेश्चन को हम डिस्कशन भी करेंगे, तो चलिए ज्वाइन करिए फटाफट से अपना और अपने आंसर इसमें रखिएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। बोला जा रहा है इनमें से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के आपको नाम भी पता होना चाहिए। जिनके घर में PC या लैपटॉप डेली बेसिस पे यूज़ होता होगा तो उनको अधिकतर लोगों को एंटीवायरस के नाम पता होंगे, लेकिन जिनके घर में नहीं होगा तो उनको बहुत ही कम नाम पता होंगे। जैसे कि टीवी में एडवर्टाइजमेंट सबसे ज़्यादा आता है आपका क्विक हील एंटीवायरस का, लेकिन इसमें क्विक हील का नाम नहीं दिया गया। तो इनमें से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है आपको बताना है। ठीक है, अब देखिए जेंडर आपका एक शेयर के तरीके जो है फाइल को सेंड करने वाला सॉफ्टवेयर है। हैंग आउट आपका गूगल का सॉफ्टवेयर है। लाइफ केयर भी आपका जो है अलग प्रकार का सॉफ्टवेयर है, एंटीवायरस की कैटेगरी में नहीं आता है। ठीक है, हाँ, लेकिन अवीरा हो गया, ठीक है, मैक कैफे हो गया, कैस्पर स्काई हो गया, ठीक है, आवास्ट हो गया, क्विक हील हो गया, ये सारे आपके जो है एंटीवायरस के नाम है। कुछ नाम आपको पता होना चाहिए जो हमने आपको बताए हैं। एक आपका होता है नोड 360 करके होता है, कुछ इस प्रकार से नाम है इसका, नॉर्थन 360 करके है। ठीक है, तो ये नाम आपको पता होना चाहिए कुछ, तो अवीरा यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जो शब्द है वो नेटवर्क सुरक्षा से संबंधित है। तो नेटवर्क में अगर सुरक्षा यानी कि हमको नेटवर्क में सिक्योरिटी देनी है, तो नेटवर्क में सिक्योरिटी के लिए सिर्फ हमारे पास एक ही टूल अवेलेबल है, इसको कि बोला जाता है क्या। ऑप्शन देखिए दिया गया है DSL, MIT, W3C और फोर्थ नंबर है फायरवॉल। तो जाहिर सी बात है कोई भी नेटवर्क की सिक्योरिटी को ब्लॉक या अनब्लॉक करने के लिए यहाँ पे हमारे पास फायरवॉल का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो कोई भी अनवांटेड एक्टिविटी या अनवांटेड ब्लॉक ट्रैफिक आ रहा है उसको रोकने के लिए हम यहाँ पे फायरवॉल का इस्तेमाल करते हैं। तो क्या ऑप्शन हो जाएगा इसमें, फायरवॉल। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट नंबर 3 है निम्नलिखित में से किसे असाइन यानी कि 255.255.255.0 दिया गया है, तो किसको सौंपा गया है। ठीक है, इसमें से किसको असाइन किया गया है। तो देखिए ये एक डिफ़ॉल्ट हमारा गेटवे होता है। ठीक है, और इसको बेसिकली बोला क्या जाता है, सबनेट मास्क बोला जाता है। ठीक है, जब हम लोग इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 में जाके IP को एड्रेस करते हैं वहाँ पे ये आपको फिल करना होता है, इसको बोलते हैं सबनेट मास्क। ठीक है, और ये डिफ़ॉल्ट रहता है हर केस में। उसके बाद है इनमें से कौन सा सर्वर और वर्क स्टेशन स्थापित है। ठीक है, विच ऑफ दिस इस्टेब्लिश सर्वर और वर्क स्टेशन। तो देखिए कौन सा जो है स्थापित है आपसे पूछा जा रहा है, इंटर स्पेस, बैकबोन, टर्मिनल एक्सेस पॉइंट या फिर गेटवे। तो स्थापित इसमें से कौन सा है, वो है आपका टर्मिनल एक्सेस पॉइंट, जिसको कि TAP भी आप कह सकते हैं, टर्मिनल एक्सेस पॉइंट। नंबर 5, वाईफाई का संपूर्ण नाम आपका क्या है, यानी व्हाट इज़ द स्टैंड फॉर या व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ वाईफाई का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है, काफ़ी बार पूछा गया है। तो वाईफाई से होता है इसका वायरलेस फिडेलिटी। क्या होता है, वायरलेस फिडेलिटी। ठीक है, वायरलेस फिडेलिटी। नेक्स्ट,
नंबर 6 है एक प्रक्रिया जिसे के रूप में जाना जाता है या उपयोग बड़े खुदरा विक्रेताओं द्वारा रुझानों का अध्ययन करने के लिए किया जाता है। तो ए प्रोसेस इज़ नोन एज यूज टू लार्ज रिटेलर टू स्टडी ट्रेंड्स। तो इसमें देखिए ऑप्शन हो जाएगा डेटा माइनिंग। क्या ऑप्शन हो जाएगा? डेटा माइनिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 7 आइए। अपराधियों के कंप्यूटर से हटाए गए या क्षतिग्रस्त फाइलों को पुनः प्राप्त करने और पढ़ने की क्षमता एक कानून प्रवर्तन का एक उदाहरण है जिसे कहा जाता है। सिंपल सा देखिए बोला जा रहा है अपराधियों के कंप्यूटर से हटाए गए क्षतिग्रस्त जो भी फाइलें हैं उनको पुनः किसी भी चीज़ को लाने के लिए यहाँ पे बेसिकली पूछा जा रहा है या उसको पढ़ने के लिए या फिर कानून प्रवर्तन का एक उदाहरण है। तो यहाँ पे देखिए दिया गया है रोबोटिक्स। ठीक है, उसके बाद है सिमुलेशन या फिर कंप्यूटर फॉरेंसिक या फिर एनिमेशन। तो सिंपल सा इसका जवाब होगा हमको पुनः उसको प्राप्त करना या पढ़ने की क्षमता या कानून से संबंधित है तो कंप्यूटर फॉरेंसिक में ये आपका गिना जाएगा। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा सी कंप्यूटर फॉरेंसिक। नेक्स्ट है वर्ल्ड वाइड वेब के माध्यम से उपलब्ध इंटरनेट सेवा और संसाधनों तक पहुंचने के लिए उपयोग किया जाने वाला जो है क्लाइंट प्रोग्राम कौन सा होता है। ठीक है, क्वेश्चन समझे पहले यहाँ पे। वर्ल्ड वाइड वेब के माध्यम से उपलब्ध इंटरनेट सेवा और संसाधनों तक पहुंचने के लिए उपयोग किया जाने वाला कौन सा क्लाउड प्रोग्राम है। तो क्लाउड प्रोग्राम तक पहुंचने के लिए बेसिकली हमको इसमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी? वेब ब्राउज़र की। ठीक है, वेब ब्राउज़र। सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन बड़ा है लेकिन आंसर इसका सिंपल है। ऑप्शन हो जाएगा वेब ब्राउज़र। नेक्स्ट नंबर 9 है इंटरनेट का उपयोग कौन करता है? दी इंटरनेट यूजेस। क्वेश्चन नंबर 9 है तो इसमें हो जाएगा आपका पैकेट स्विचिंग। क्या हो जाएगा ऑप्शन? पैकेट स्विचिंग। इंटरनेट उपयोग करता है क्या आपका? पैकेट स्विचिंग। नेक्स्ट है नंबर 10 किस देश में सबसे ज़्यादा इंटरनेट का उपयोग किया जाता है? तो सबसे ज़्यादा इंटरनेट हमारा यूज़ होता है चाइना में। ऑप्शन हो जाएगा सेकंड चाइना। ठीक है, उसके बाद हार्डवेयर पते को किस नाम से जाना जाता है? हार्डवेयर का अगर हमको पता करना है तो कोई भी हार्डवेयर डिवाइस हो सकती है, जैसे कि आपका राउटर हो सकता है, मैक हो सकती है, ओनियो हो सकता है या रिपीटर था, बहुत सारी डिवाइस हो सकती हैं। सभी की पहचान के लिए हमारे पास एक मैक एड्रेस होती है और अगर किसी पीसी की पहचान करनी है इंटरनेट पे तो उसके लिए हमारे पास एक आईपी एड्रेस होती है। नेक्स्ट है मैक का फुल फॉर्म पूछा गया है यहाँ पे। तो मैक का फुल फॉर्म होता है यहाँ बेसिकली उसको बोला जाता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल। मीडिया एक्सेस कंट्रोल, डी ऑप्शन हो जाएगा। देखिए मैक का फुल फॉर्म होता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल। ठीक है, नंबर 13 है मैक पते में आईपी पते का क्या अनुवाद है? यानी कि वाट ट्रांसलेट आईपी एड्रेस इनटू मैक एड्रेस। तो जो आपकी जो मैक आईडी है उसको आईपी एड्रेस में अनुवाद करते हैं यानी कन्वर्ट करते हैं तो उसके लिए हमको क्या लगाना पड़ता है? इसमें नेटवर्क इंटरफेस कार्ड का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इसको कि NIC बोलते हैं। इसका भी क्वेश्चन पूछा जाता है NIC, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ NIC? तो आप बता दीजिएगा नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ठीक है, और आईपी एड्रेस टू मैक में कन्वर्ट करने के लिए NIC कार्ड का यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 स्मार्टफोन का उपयोग IoT सेटअप में एप्लीकेशन श्रेणियों के साथ किया जाता है। तो जो श्रेणियाँ हैं वो कितनी प्रकार की एप्लीकेशन है यहाँ पे? 4 प्रकार से। तो चार प्रकार से एप्लीकेशन श्रेणियों में इसको डिवाइड किया जाता है। ऑप्शन हो जाएगा 4। क्वेश्चन नंबर 15 है केबल टीवी और DSL का उदाहरण कौन सा है? केबल टीवी और DSL के लिए यहाँ पे मेट्रो बेसिकली यहाँ पे मैन का यहाँ पे जो है यूज़ किया जाता है। 4 ऑप्शन है, लैन है, मैन है और आपका वैन है और इंटर कंजेक्शन ऑफ नेटवर्क है। तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क इसको बोला जाता है। 15 का ऑप्शन हो जाएगा मैन। ठीक है, केबल टीवी और DSL का एग्जाम्पल यहाँ पे मैन होता है। लैन और वैन में इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 है इंटरनेट पर कई उपयोगकर्ताओं और या सिस्टम के बीच फाइलों और दस्तावेजों के प्रसंस्करण और प्रबंधन को साझा करने की जो प्रक्रिया आमतौर पर क्या कहलाती है? उसको बोला जाता है सोशलाइजेशन। क्या बोला जाता है? सोशलाइजेशन।
इंटरनेट पे कोई भी उपयोग करता है या उस सिस्टम के भी जो भी फाइलें हैं, दस्तावेज़ हैं, उनका आदान प्रदान किया जा रहा है या शेयर किया जा रहा है, तो उसको बेसिकली क्या बोलते हैं, सोशल नेटवर्किंग करना, यानी कि सोशलाइजेशन करना। ऑप्शन जाएगा डी, सोशलाइजिंग। नेक्स्ट, प्रबंधन पद्धति के आधार पर नेटवर्क का प्रकार किस प्रकार का होता है। प्रबंधन पद्धति के आधार पर नेटवर्क का प्रकार होता है पीयर टू पीयर होता है या फिर क्लाइंट ऑब्लिक सर्वर। तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे डी वाला से हो जाएगा, ए एंड बी दोनों। लूप सर्वर नहीं होता, पीयर टू पीयर होगा या फिर क्लाइंट बेस्ड सर्वर होगा या फिर सर्वर होगा, ठीक है, क्लाइंट होगा या सर्वर होगा, ठीक है, इस प्रकार से। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से 200, ये अभी आपको बताया गया था, असाइन किया गया, सबनेट मास्क हो जाएगा इसमें ऑप्शन, सबनेट मास्क, ठीक है। इंटरनेट पर संचार के लिए निम्नलिखित में से किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। तो आपको पता है टीसीपी आईपी। टीसीपी का फुल फॉर्म होता है ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल, ठीक है, और आईपी का हो गया इंटरनेट प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है, ठीक है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। गूगल में स्थापित किया गया था, गूगल आपका कब स्थापित किया गया था, 1998 में। एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज पर जाना आपका क्या कहलाता है। तो उसको बोलते हैं ब्राउजिंग करना, ठीक है, ब्राउजिंग करना। अगर हम एक से डाउनलोडिंग कर रहे हैं तो फिर वहाँ डाउनलोडिंग करना कहलाएगा, ठीक है, यानी फाइल को अपलोड कर रहे हैं या मूव करा रहे हैं, इस प्रकार से। इंटरनेट पर कई उपयोगकर्ताओं और या सिस्टम के बीच जो भी फाइलें हैं उसका अभी मैंने आपको बताया सोशलाइजेशन। एक क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं ये हमारे पास, तो जो रिपीट हो रहे हैं उनको हटा देते हैं। बिंग एक वेब ब्राउज़र है तो बिंग एक आपका सर्च इंजन है, ना कि वेब ब्राउज़र है, ठीक है। बिंग आपका क्या है, एक सर्च इंजन है, और यहाँ बोला जा रहा है बिंग इज़ अ वेब ब्राउज़र, नहीं तो फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट आइए, एक संगठन के निजी स्वामित्व वाले स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क को, जो कि टीसीपी आईपी के अन्य इंटरनेट मापक जो भी प्रोटोकॉल उसका उपयोग करता है, उसको क्या कहलाते हैं, उसको बोला जाता है इंट्रानेट। क्या बोला जाता है, इंट्रानेट। नेक्स्ट है, केबल टीवी के लिए भी हमने आपको बताया, मैन हो जाएगा ऑप्शन। नेक्स्ट है, इंटरनेट से जुड़े प्रत्येक कंप्यूटर को होना चाहिए एक यूनिक आईपी एड्रेस होना चाहिए। हर एक कंप्यूटर की आपकी एक यूनिक आईपी एड्रेस होनी चाहिए उसको कनेक्शन देने के लिए। क्या हो जाएगा, एक यूनिक आईपी एड्रेस। 11 नंबर, जो सुरक्षित वेबसाइट दिखाता है, सुरक्षित वेबसाइट हमारी कौन सी होती है, जिसको कि हम लोग बोलते हैं सिक्योर हो गई, HTTP, और यहाँ पे एस हो जाएगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, और एस हो जाएगा सिक्योर। तो देखिए ये वाला ऑप्शन होगा। अब यहाँ पे डबल एस लगा है, नहीं, HTTPS गलत, ठीक है, तो HTTPS होगा खाली ऑप्शन। अब देखिए डाउनलोडिंग का क्वेश्चन आ गया है। बोला जा रहा है डाउनलोडिंग डेटा को कंप्यूटर से कंप्यूटर में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया होती है, उसको क्या बोला जाता है। तो देखिए रिमोट लोकल के माध्यम से जो है हम एक फाइल से दूसरे फाइल में उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं, यानी कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में रिमोट लॉगिन से आप उसको डेटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ऑप्शन जाएगा ए वाला सही हो जाएगा, रिमोट लॉगिन। नेक्स्ट है, जीमेल में अटैचमेंट अधिकतम कितनी फाइल। तो जीमेल में हमारी जो 25 MB की फ़ाइल चली जाती है, जो कि टेक्स्ट हो सकती है, ऑडियो हो सकती है, वीडियो हो सकती है, PDF हो सकती है, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट हो सकती है, और आपकी जो उसमें EXE फाइल नहीं जाती है, जिप रायर फाइल चली जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, TCP IP मॉडल में कितनी परतें होती हैं। तो TCP IP मॉडल में हमारी 4 परतें होती हैं, ऑप्शन हो जाएगा 4। नेक्स्ट है, SMTP द्वारा उपयोग किए जाने वाला, SMTP का पोर्ट पूछा जा रहा है। SMTP का फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट कर लीजिएगा। इसकी जो इसका जो पोर्ट होता है बाय डिफ़ॉल्ट, जब आप इसको इंस्टॉल करेंगे तो इसका पोर्ट होता है 25, इसको आप चेंज भी कर सकते हैं। एक कंप्यूटर नेटवर्क है जो शहर भर में फैला हुआ है, मैन। देखिए मैन आपका बोला जा रहा है, मैन क्या आपका शहर भर में फैला हुआ, ठीक है, ट्रू है, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लगा सकते हैं आपको इसको। URL का फुल फॉर्म देखिए पूछ लिया गया, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी OSI परतें अंततु एंड त्रुटि का पता लगाने और सुधार करती हैं। तो इसमें हो जाएगा आपका ट्रांसपोर्ट लेयर।
ठीक है, कौन सी लेयर है जो यहाँ पे वो SI जो आपकी प्रोवाइड करती है एंड टू एंड एरर और डिटेक्शन करती है आपके करेक्शन को, तो जाएगा ट्रांसपोर्ट लेयर। नेक्स्ट है 19, बोला जा रहा है आपका एज हो गया, आपका UMTS हो गया, FDD TDD हो गए, ये आपके जो भी सेलुलर मोबाइल के जो नेटवर्क हैं ये हमारे किस प्रकार से दिखे जाते हैं, तो ये आप हमारे 3G नेटवर्क में काउंट किए जाते हैं, किसमें 3G नेटवर्क में। नेक्स्ट है नेटवर्क के आधार पर नेटवर्किंग कितने प्रकार से होती है, तो सभी प्रकार से होती है, यहाँ पे जितने भी प्रकार दिए गए हैं तो ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ दी एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, ईमेल संबंधित क्वेश्चन अब आ गए आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन सा ईमेल पता एक सरकारी एजेंसी का दिखाता है, तो सरकारी एजेंसी के लिए देखिए गवर्नमेंट है, ये एजुकेशन का हो गया, ये सिंपल सा जीमेल का हो गया, ये NIC है, ठीक है। तो कोई सरकारी डिपार्टमेंट के लिए इसी डिपार्टमेंट का यूज़ किया जाएगा nic.in, abc@nic.in, तो ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है ईमेल के थ्रू भेजा जाता है, ईमेल किसके थ्रू भेजा जाता है बेसिकली पूछा जा रहा है। तो देखिए इसमें लिखा गया है पोस्ट के थ्रू, टेलीफोन या फिर टीवी केबल, तो इंटरनेट के थ्रू यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा बी, ए है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आइए, निम्नलिखित में से कौन सा जो है मुफ्त वेब आधारित ईमेल सेवा पर प्रोवाइड करता है, तो फ्री में आपको याहू भी देता है, जीमेल भी देता है, तो बोथ ऑप्शन हो जाएगा ए एंड बी। देखिए डी में क्या दिया गया है, तो नन ऑफ दी अबव है, तो बी ऑप्शन टिक कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी फाइल है जो ईमेल के माध्यम से नहीं भेजी जा सकती है, तो अभी हमने आपको बताया था डॉक्यूमेंट फाइल चली जाएगी, जिप फाइल चली जाएगी, PDF EXE फाइल नहीं जाती है। EXE को अगर भेजना है तो इसको पहले आपको जिप में डालना पड़ेगा तब आपकी जाएगी, ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा EXE। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वैध ईमेल एड्रेस नहीं है, कौन सा नहीं है आपका बोल रहा है वैलिड, तो क्वेश्चन नंबर 5 है। तो देखिए ये आपका वैलिड है, ठीक है, यही वैलिड है, डोमेन नेम लिखा है, ये नहीं है आपका, ये देखिए ये आपका वैलिड नहीं है, तो बी वाला ऑप्शन हो जाएगा ट्रू। 6 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतीक किसी ईमेल एड्रेस के दो हिस्से को अलग करता है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतीक है जो किसी ईमेल एड्रेस के दो हिस्से को अलग करता है, तो ईमेल एड्रेस के दो हिस्सों को अलग करने के लिए @ सिंबल का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है ईमेल भेजने में समय लगता है, तो क्या ये ट्रू है फॉल्स है, नहीं फॉल्स है, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है इसमें, सर्वर इशू होगा तो बात की बात है। हम अपने आवासीय पते पर ईमेल प्राप्त कर सकते हैं, नहीं ईमेल आपका इंटरनेट के माध्यम से ही आता है, ये कोई ऑफलाइन प्रोसेस नहीं है, तो फॉल्स हो जाएगा। पूछ रहा है आपका का प्रयोग करके ताकि आपको ईमेल पते याद ना रखने पड़े, तो देखिए अगर हम ईमेल एड्रेस के पते को याद नहीं कर पाते हैं तो उसके लिए हम क्या कर लेते हैं, उसको एक एड्रेस बुक में हम सेव कर लेते हैं, ठीक है। एड्रेस बुक का प्रयोग करके यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा एड्रेस बुक का प्रयोग करें ताकि आपके जो ईमेल हैं उनके पते आपको याद ना करने पड़े, आपको मिल जाए फटाफट। नेक्स्ट है इसमें से क्या बताता है कि मेल किस बारे में है, तो कोई भी मेल किस बारे में है वो हमको सब्जेक्ट के माध्यम से पता चलता है, तो ऑप्शन हो जाएगा सब्जेक्ट। नेक्स्ट वह संग्रहण क्षेत्र जो किसी खाते के सभी मेलों को संग्रहित करता है, तो वो कौन सा मेल आपका कहलाता है, बेसिकली वह संग्रहण क्षेत्र बेसिकली पूछ रहा है, यानी कि वह स्टोरेज का एरिया आपका पूछ रहा है जहाँ पे हम सारे जो मेल हैं उनको एकत्रित करके रखते हैं मेल बॉक्स के अंदर, किसके अंदर, मेल बॉक्स। नेक्स्ट ईमेल पते के पहले भाग की जो पहचान है वो किससे होती है, ईमेल भाग के पहले पते की पहचान होती है यूज़र नेम से, क्या हो जाएगा ऑप्शन यूज़र नेम। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक ईमेल क्लाइंट है, तो इसमें से कौन सा ईमेल क्लाइंट है, ईमेल क्लाइंट आपका कौन सा होता है, आउटलुक। आउटलुक क्या होता है आपका, ईमेल क्लाइंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा मेल भेजने के लिए बटन का प्रयोग किया जाता है, मेल भेजने के लिए सेंड बटन का प्रयोग किया जाता है, सेंड बटन, ठीक है। नेक्स्ट 15 नंबर प्राप्त मेल भेजने या पढ़ने के लिए आपके खाते में क्या होना चाहिए, प्राप्त मेल और उसके लिए आपके पास लॉगिन ऑप्शन होना चाहिए, क्या होना चाहिए, लॉगिन, ठीक है। अगर कोई भी ईमेल हमको प्राप्त करना है, भेजना है, उसके लिए हमको लॉगिन अपने खाते से करना पड़ता है। नेक्स्ट है किसी अन्य को
किसी अन्य को प्राप्त मेल भेजने के लिए हमें कहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा, यानी कि किसी के द्वारा अगर हमको मेल प्राप्त हुआ तो उसको हम अगर किसी और को सेंड करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, उसको फॉरवर्ड कर देंगे। ठीक है। ईमेल का वह भाग जिसमें वास्तविक सामग्री होती है, तो ईमेल की जो वास्तविक सामग्री हमारी किसके अंदर होती है, बॉडी के अंदर होती है। नेक्स्ट है वॉइस मेल, ईमेल और ऑनलाइन सोशल नेटवर्क किसका उदाहरण है। वॉइस मेल और आपका ऑनलाइन ईमेल सोशल नेटवर्क हमारा किसका एग्जाम्पल है, कंप्यूटर कम्युनिकेशन का। किसका हो जाएगा, कंप्यूटर कम्युनिकेशन। नेक्स्ट है 19 नंबर, ईमेल मैसेज आर ट्रांसमिटेड इन द फॉर्म ऑफ, यानी कि ईमेल जो है आपका वो संदेश किस रूप में प्रेषित किया जाता है। तो ईमेल हमारा जो है 19 का ऑप्शन देखिए हो जाएगा यहाँ पे ए हो जाएगा, यानी कि पैकेट्स में। ठीक है, क्या हो जाएगा, पैकेट्स। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल सर्वर से ईमेल डाउनलोड करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो 20 है, 20 के यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा POP3। क्या हो जाएगा, POP3 ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे नंबर 3। नेक्स्ट है अधिकांश समाचार पाठक समाचार समूह के लेखों को किसके द्वारा प्रस्तुत करते हैं। तो क्वेश्चन समझे, तो आपके मोस्ट जो न्यूज़ रीडर्स होते हैं वो आपके प्रेजेंट करते हैं न्यूज़ ग्रुप को आर्टिकल इन, यानी कि अधिकांश समाचार पाठक आपके मेल को किसको करते हैं, मेल को। जो भी आपके लेखक होते हैं मेल के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। नेक्स्ट है आप दोस्तों के साथ तत्काल वास्तविक समय संचार के लिए किसका उपयोग करते हैं। तो इंस्टेंट मैसेजिंग का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि आपका व्हाट्सएप हो गया, टेलीग्राम हो गया, ये सारे जो ऐप हैं वो इंस्टेंट मैसेजिंग के लिए आप अपने फ्रेंड से मैसेज चैट कर सकते हैं। नेक्स्ट है ईमेल इज़ ए, ईमेल आपका क्या है। तो क्वेश्चन नंबर है 23। तो ईमेल आपका एक प्रकार से ट्रांजैक्शन ऑफ लेटर है, यानी कि मैसेज एंड मेमो ओवर द कम्युनिकेशन, यानी कि संचार पर पत्र, संदेश और मेमो का लेन देन है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल केवल ईमेल भेजने के लिए किया जाता है। तो ईमेल भेजने के लिए सिर्फ और सिर्फ SMTP सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का यूज़ किया जाता है। लास्ट क्वेश्चन है आपके MCQ सीरीज़ का, कब ईमेल में साक्षात्कार लिखने के लिए कहाँ पे यूज़ किया जाता है। तो वेयर टू राइट सिग्नेचर ईमेल, यानी कि ईमेल में जो सिग्नेचर है वो हम कहाँ पर लिखते हैं। तो सबसे नीचे हम जो है सिग्नेचर लिखते हैं, यानी कि बिलो में। ऑप्शन हो जाएगा बी, बिलो। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि आपको इंटरनेट और ईमेल वाले चैप्टर के थे। तो करीब 50 के ऊपर क्वेश्चन है ये मैंने जो आपको सॉल्व करवाए हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनकी प्रैक्टिस करिएगा। और आपके जितने भी आंसर मिले नीचे कमेंट किया करें और इसको यहीं पे देखा करें, यहीं पे इसको तैयार किया करें। दोबारा देखें, 3 बार देखेंगे आपको क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। ठीक है, और बाकी जो क्वेश्चंस हैं प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, इसको ना देखना भूलिएगा। और M1R5 की प्लेलिस्ट भी ना देखना भूलिएगा। और ये सारी PDF जो है हमने यहाँ पे भी ऐड कर दी है। ठीक है, तो आप इसको परचेज़ कर सकते हैं, 175 रुपये ओनली फीस है। और इस नंबर पे व्हाट्सएप करिए, वीडियो को लाइक और शेयर करिए, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर लिए। आपको डेली बेसिस पे क्लास मिलने वाली है। अब आपके पास सिर्फ 2 दिन रिमेनिंग रह गया है।